नमस्कार। करंट अफेयर्स एक साल के हम लोग देख रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे। इसको भी दो वीडियो में मैं करवाऊंगा। शुरुआत करते हैं। 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? यूज हार्ट टू कनेक्ट। योशिहिदे सुगा की जगह 28 सितंबर 2021 को जापान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? फूमियो किशिदा को। ये पूर्व विदेश मंत्री हैं और ये जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। 20 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व नदी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? हमारे समुदायों में जलमार्ग। अगला, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? मुराद्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है MDD। 16 वर्ष तक जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मर्केल को 27 सितंबर 2021 को जर्मनी में हुए आम चुनावों में किस पार्टी से हार का सामना करना पड़ा? मध्यम मार्गी वामपंथी सोशल पार्टी से। 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय यानी थीम क्या था? भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? गॉर्डन ब्राउन को। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम से कहाँ आयोजित किया गया? दुशांबे, तजाकिस्तान में। 17 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया? अमेरिका के साथ। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई? आकस नाम से। 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया? मैथ्यू हैंसन के नाम पर। अगला है, 7-8 सितंबर 2021 को संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया है? ग्रीस ने। सितंबर 2021 में चीन ने किस नाम से कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तियानझोउ 3। हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश बना? दक्षिण कोरिया। 15 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस की थीम क्या थी? वी कांट वेट। 17 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? अनुपम खेर को। 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। हाल ही में किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है? स्वीडन ने। अगला है, तजाकिस्तान के दुशांबे में 17 सितंबर 2021 को हुए SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद किस देश को संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया? ईरान को। देखिए, अभी तक कुल 8 सदस्य थे संघाई सहयोग संगठन के और इस वर्ष 9वां सदस्य ईरान को बनाया गया है। अगला, 11 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस की थीम क्या थी? फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। किस देश ने हाल ही में मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है? चीन ने। हाल ही में पोलैंड ने प्रवासी संकट के कारण किस देश से लगने वाली अपनी सीमा पर आपातकालीन की घोषणा की है? बेलारूस की। अमेरिका स्थित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 13 वैश्विक नेताओं की सूची में किस नेता की अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है? भारत के PM नरेंद्र मोदी की। वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? एक साथ मिलकर उभरें, मजबूती से उभरें।
कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा वह देश जिसने हाल ही में अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर ब्रिटिश राजशाही से अपने संबंध तोड़ लिए, कौन है? बारबाडोस। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? भारत। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चित रहे कैटेलोनिया के अलगाववादियों की रैली किस देश से संबंधित है? स्पेन से। हाल ही में किस देश ने 2021 में नवनिर्मित सभी घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा अनिवार्य कर दिया है? इंग्लैंड ने। अगस्त 2021 में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है? इस्माइल साबरी याकूब। 2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व नारियल दिवस की इस वर्ष का विषय क्या था? कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का विकास। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 1 सितंबर 2021 को देश में राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया? श्रीलंका ने। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलों को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? अमेरिका। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की थीम क्या थी? विक्टिम वॉइस लीड द वे। किस देश ने 3 अगस्त 2021 को अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया है? भारत ने। वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है, कहां है? श्रीलंका में। 1 से 7 अगस्त 2021 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस देश में स्थित मंगलछेदु जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? भूटान। हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है? वीना रेड्डी को। 12 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ओके। 10 अगस्त 2021 को मनाए गए 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लॉयन। अगस्त 2021 में चीन ने किस वर्ष तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना घोषित की है? 2060 तक। इंपॉर्टेंट है। वह देश जिसने अगस्त 2021 में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की? कनाडा ने। हाल ही में किसे पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आयशा मलिक को। वह देश जहां हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है? जापान में। इंपॉर्टेंट है ये। 19 अगस्त 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मानवतावादी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? द ह्यूमन रेस। तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का नया नाम क्या रखा गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगस्त 2021 में कैथी होचुल किस देश की पहली महिला गवर्नर बनी है? न्यूयॉर्क, यूएसए की। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश में गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तंजानिया ने। हाल ही में चीन ने निगांची शहर से तिब्बत के किस शहर के बीच पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का संचालन शुरू किया? लहासा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? 2030 तक। ओके। अगला है, हाल ही में नाटो द्वारा किस देश को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है? चीन को। हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 चलाया गया? नकली दवाओं को रोकने के लिए। हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर कर दी गई? हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? 12 जुलाई को। इंपॉर्टेंट है ये। 17 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। अगला है, 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। इंपॉर्टेंट है ये भी। 7 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज की थीम क्या थी? हेल्दी एयर, हेल्दी प्लैनेट। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नौसैनिक सुविधा का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? भारत। इंपॉर्टेंट है, अगलेगा द्वीप। अगलेगा आइसलैंड कहाँ पर है? मॉरिशस में है। वहाँ पर एक नौसैनिक सुविधा का निर्माण भारत कर रहा है।
अगला है, किस देश ने हाल ही में तुर्की के साथ अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण किया है? ग्रीस ने। 10 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का इस वर्ष का थीम क्या था? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वह लैटिन अमेरिकी देश जिसने सितंबर 2020 में घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? क्यूबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ओरका नाम से सितंबर 2021 में कहां पर शुरू किया गया? आइसलैंड में। 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? भारत की अध्यक्षता में। जुलाई 2021 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की? अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस। ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। हाल ही में किस देश ने अपनी 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? इजराइल ने। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला जिसने 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के अंतरिक्षयान VSS यूनिटी से अंतरिक्ष की सफल यात्रा की? सिरिसा बांदला ने। वह 82 वर्षीय अमेरिकी महिला जिन्होंने स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन के अंतरिक्षयान न्यू शेपर्ड से 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की सफल यात्रा कर सबसे अधिक उम्र में यह उपलब्धि अर्जित करने वाली महिला बनी? वल्ली फंक। इंपॉर्टेंट है। इजराइल की साइबर आर्म्स फर्म NSO द्वारा विकसित वह स्पाईवेयर जो हाल के दिनों में भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के फ़ोन में जासूसी करने के लिए चर्चा में रहा, कौन है? पेगासस। इंपॉर्टेंट है, ये इजराइल का एक स्पाईवेयर है। 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह के इस वर्ष की थीम क्या थी? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। हाल ही में दुनिया में सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया? डेनमार्क में। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ऑस्ट्रेलिया के जुडबरी शहर को। महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन अगस्त 2021 में कहां पर आयोजित किया गया? सांता मार्गेरिटा लिगूर, इटली में। चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान, थाईलैंड के बीच सितंबर 2021 में चीन में किस नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया? साझा भाग्य 2021। 21 अक्टूबर 2021 को कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च होने वाला है? दुबई में। वह देश जिसने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और पात्र अफगानों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन वार्म वेलकम चलाया? ब्रिटेन ने। जून 2021 में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? सी ब्रीज। वह शहर जहां हाल ही में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया जा रहा है? अबू धाबी में। जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? ग्रीस। वह देश जहां के विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं? कंबोडिया में। जून 2021 में किस देश को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? फिलीपींस को। जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है? कोलंबिया में। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बना? चीन का झांग होंग। अगला है, WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? चीन। और ये जो चीन मलेरिया मुक्त होने वाला विश्व का 40वां देश है। अगला है, खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम के अपने पहले कृत्रिम उपग्रह का केप कैनावरेल से फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? कमर अल कुवैत। 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया? सी ब्रेकर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? वीसा बुड सैट। जून 2002 में IIT मुंबई की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी।
हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माना जाने वाला वह अखबार जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया, एप्पल डेली। जून 2021 में किस देश ने अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की है? रूस ने। 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है? दक्षिणी महासागर को। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद। 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या थी? एक्ट नाउ एंड लेबर। 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? ब्राज़ील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गैबोन को। वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 15 जून 2021 से कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? इजराइल। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और विश्व रक्तदाता दिवस का मेजबान देश कौन सा है? इटली। 21 जून 2021 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट से गुजरा? गैनीमेड के। 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्डिफ बे में आयोजित 47वीं जी समिट 2021 की थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी एक वीडियो और आएगा। कैसा लगे वीडियो जरूर बताइएगा। नमस्कार।